तई सीता कर दुख भागा और लागी श्रवण सुनै मन लाई आगे होते सब कथा सुनाई और कही सुप्रगट होत खिल भाई। जिसने कथा सुनाई वो कहाँ है भाई, प्रकट तो हो। तब हनुमंत निकट चली गए और फिर बैठी मन विस्मय भयऊ राम दूत में मातु जानकी और सत्य शब्द करुणा निधान की और यह मुद्रिका मातु में आनी और दीन राम तुम कही सैनानी और न संग कहु कैसे और कहिया कथा भई संगति जैसे और कहिया कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी जो है मुद्रिका को जब नीचे गिराए तो सीता ने आश्चर्य से मुद्रिका को देखा और राम नाम से अंकित वो मुद्रिका है, तो उस मुद्रिका को माया के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सीता जी ने पहचान लिया, क्योंकि वह मुद्रिका किसी समय सीता जी की ही उंगली में थी। कारण कि जब केवट को भगवान प्रभु ही सकुच ये नहीं कछु दीना, केवट को जब भगवान पार कर किया, केवट ने उतराई देने के लिए राम जी के पास उस समय कुछ नहीं था। क्योंकि बनवासी राम है तो ये वही सीता है। पिया हिया की सिया जावानी हारे, पिया हिया की सिया जावानी हारे और मरे मोदारे मामा मोदे थे उतारे, मरे मोदारे मामा मोदे थे उतारे और कहे वो कृपारे हो तेरारी और केवट चारा गहे कहे कृपाल ले उतराई। उसी समय से वो मुद्रिका राम जी के पास थी। पहले वो मुद्रिका सीता जी की ही उंगली में थी और वह मुद्रिका जब केवट के पार करने के बाद सीता जी ने राम जी को दिया था, यह वही मुद्रिका है। तो सीता जी ने जब देखा तो चकित चितव मुदरिया पहिचानी और हर्ष विषाद हृदय कुलानी और जीती को सकाइया जय घुराई और माया नहीं जाई। माया से ऐसी मुद्रिका नहीं बनती। सीता ने पहचान लिया और उसके पश्चात सीता जी ने प्रश्न किया, नर बानर संग को कैसे। सीता जी हनुमान जी की तरफ जो है पीठ करके बैठ गई। हनुमान जी जब आए पेड़ से उतर के तो कहा, राम दूत मैं मां तू जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी राम जी को सदैव करुणा निधान कहा करती थी, इसलिए राम जी की सौगंध जो है हनुमान जी करुणा निधान शब्द से खाते हैं। यह मोदिका मां तुम्हें आनी और दीन राम तुम कहु सही रानी। लाया तो मैं ही और सत्य शपथ करुणा निधान की। क्योंकि सीता जी राम जी को सदैव घर में करुणा निधान ही कहा करती थी। हनुमान जी की बात को सुनकर के कपि के पचन सप्रेम सुने उपजा मन विश्वास
बचन ध्यान डोलावे। अब हनुमान जी का आदर्श चरित्र स्वयं देखिए। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी भी मन से, वचन से, कर्म से राम जी के दास हैं, ऐसा सीता जी ने समझा। भक्ति का लक्षण यही है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। और मन क्रम वचन गुरुचर जोई, और दशरथ विचरी प्रभु सोई। बोलिए भक्त भगवान की। इस तरह से सीता जी हनुमान जी से सब पूछे तो विश्वास हो गया कि ये मन और वचन कर्म से राम जी के दास है। तो सीता जी ने बड़ी प्रेम से बातचीत किया और हनुमान जी ने बड़ी बात कहा, राम जी का सारा दुख सुनाया और कहा तुम ते प्रेम राम के दूना। राम जी का जो है प्रेम आपसे ज्यादा है, दूना है भैया, आप चिंता न करो, दूना प्रेम है। और सीता जी प्रसन्न हो गई। जानत एक सो हमारा जो मन है वो आपके पास है, जानता तो हमारा मन है लेकिन वो आपके पास है। तो सीता जी इस बात को सुन के बड़ी प्रसन्न हुई और हनुमान जी ने कहा अब महिमा तुम्हें जाऊं लवागे, लेकिन प्रभु आया सुहाई। कछुक दिवस जवनी धर धीरा, कुछ दिन की तो बात है, धैर्य धारण करो। कपिल सहित लई रघुवीरा, और निशचर मारी तो हिले गई है। राक्षसों को मार करके आपको ले चलेंगे, ले तो मैं अभी चलता, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। सीता जी इस बात को जब सुनी तो उनको लगा अच्छा बंदर इतने जो है बलवान, ये राक्षसों का है ये मकान। बताइए पूरी लंका राक्षसों से भरी है, अरे छोटा सा बंदर कह रहा है कि हम ऐसा कर देंगे। सीता को संदेह हो गया तो राम जी की कृपा से हनुमान जी ने सीता जी के संदेह को दूर करने के लिए अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराया। इस स्वरूप का, जिस स्वरूप को देख करके राक्षसों का हृदय विदीर्ण हो जाए, ऐसे रूप का हनुमान जी ने सीता जी को दर्शन कराया। समर भयंकर अति बलवीरा, जो समर में बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े बलवीरों को भी कंपायमान कर दे। हनुमान जी ने अपना वो विराट स्वरूप दिखाया जो समुद्र लांघने के समय धारण किया था। और उस स्वरूप को देख करके सीता जी के मन में तब संतोष हुआ, तब हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप धारण किया। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुण्य लघु रूप पवन सुत नयन। फिर रूप जब छोटा धारण किया तो अब हनुमान जी ने उस कार्य को करने के लिए योजना बनाई जो नया नया जिम्मेदारी सौंपी गई। सपने वानर लंका जारी, जादू धाम सेवा सब मारी। इसके लिए अब आइए थोड़ा सा कीर्तन कर ले, फिर हनुमान जी के उस दिव्य चरित्र को आपको सुनाएंगे जो है आनंद प्रदान करता है। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम Ram
सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। थोड़ी देर भगवान हनुमान जी कथा सुन लीजिए, फिर थोड़ी देर में हनुमान जी का भजन भी हो जाएगा। एक तो लंका दहन के बाद बोलिए भक्त भगवान की। इस तरह से हनुमान जी ने सीता मैया से कहा, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, तो सुन सुत विपिन करई रखवारी। अब सीता जी ने अभी तक हनुमान जी की तरफ पीठ किया था, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ और प्रश्न किया था, नरवानर संग को कैसे कही कथा वही संगति जैसे। और अब सीता जी को पुत्र कह रही, हनुमान जी को पुत्र कह रही सीता। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभद्र रजनी चरभारी, और तीन कर भय माता मोहि नाहि, और जो तुम सुख मानो मन माहि। हनुमान जी कह रहे मैया उन राक्षसों का भय नहीं है, हमको तो बस आप हृदय से कह दो, तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख। हृदय से आप प्रसन्न होकर के आज्ञा प्रदान कर दो बस। तो देखिए मां प्रथम गुरु होती है। नास्ति गंगा संतीर्थे नास्ति विष्णु समदेवो, नास्ति मात्र समगुरु, नास्ति रामायणात् परम। गंगा के समान कोई पवित्र तीर्थ नहीं है, विष्णु भगवान जैसा देव नहीं है, और माँ के जैसा कोई गुरु नहीं है, रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। माँ ने क्या कहा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। उधर लंकिनी ने भी कहा था कि प्रविश नगर की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंका में प्रवेश करते समय भी लंकिनी ने कहा हृदय में राम को धारण करके जाओ। और हनुमान जी कह रहे भूख नहीं, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। वो भूख जो है फलों से तो खत्म नहीं हो, विशेष कारण है। तो माँ क्या कह रही है कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। माँ वही है जो बेटे में भगवान को भर दे। समझिएगा, बड़ा गंभीर प्रसंग है ये। माँ वही है, बेटे की शुभ चिंतक वही माँ है जो अपने बेटे में भक्ति भरती है। अन्यथा वो माता पिता अपने संतान के शत्रु हैं जो अपनी संतान को भगवान से नहीं जोड़ते। माँ प्रथम गुरु है। माँ की 90% जिम्मेदारी ज्यादा है संतान के प्रति। 9 महीने कोख में रहती है, इसलिए यह नितांत आवश्यक है। 90% माँ जो है जिम्मेदारी ज्यादा निभाती है। पिता तो बाहर रहते हैं, माँ की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसलिए माँ कैसी गुरु हो, माँ सीता की जैसी हो। रघुपति चरण में हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी राम जी को हृदय में धारण करके चल दिए। गए वहां पर जो है देखे बाग में, और फल जो है तोड़ने लगे, खाने लगे और फेंकने लगे। और वहां राक्षस जो बैठे हुए थे वो जो है सब विरोध करने लगे। तो हनुमान जी ने किसी को मारा, किसी को घसीटा, किसी को इस तरह से कर दिया कि वो अधमरा हो गया। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कद बल भूरी। हनुमान जी ने किसी को मार दिया, किसी को रगड़ दिया, ऐसी ऐसी दशा कर दिया,
परिणाम ये हो गया कि रावण के पास जब सूचना गई तो कुछ वो लोग जो है वहां आए और बड़े बड़े योद्धा थे, हनुमान जी ने चट कर दिया उनको। उसके बाद फिर उसका पुत्र आया अक्षय कुमार। अक्षय कुमार से हनुमान जी का युद्ध हुआ। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया। हनुमान जी ने जब अक्षय कुमार का वध कर दिया तो यह सूचना रावण के पास पहुंची। रावण थोड़ा सा तिलमिलाया, लेकिन वही भाई बैठा था बड़ा मेघनाथ। तो सोने सोता लंकेश अरिसाना और पथयसी मेघनाथ पलवाना और मारे सी जाने सो तो बाज से ताही और देखिए कभी कहाँ कर आई। जब वो चला इंद्रजित तुलित जोधा पंघो निधव सुनि उपजा क्रोधा और कभी देखा दायरो भटे आवा और कट कटाई गरे रुधावा और अति विशाल तरुए के रूपारा और बीरथ की लंकेश कुमारा और रहे महाभटुता के संगा और गही गही कपि मरदईनी जयंगा और तीन ही निपातिता ही सोने बाजा और भीरे जुगल मानो जराजा और मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई और ताही कछम मुड़ी छायाई। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा, मूर्छा आ गई। उठी बहोर की बहु माया और जीत न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्मास्त्र ही साधा और कपि मन की विचार हनुमान जी ने विचार किया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मफास, जो ब्रह्मफास है, वो जो ब्रह्मफास है उसको हनुमान जी तोड़ सकते। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये अमर्यादित हो जाएगा और भगवान के भक्त होने के बावजूद ज्ञानयाम अग्रगण्यम है हनुमान जी। ब्रह्मा की मर्यादा को नष्ट करना उचित नहीं, इसलिए जौन ब्रह्म सर्वमानव तो महिमा मिटई अपार। तो महिमा रखने के लिए हनुमान जी जो है, और आप आगे आ जाओ थोड़ा माताओं, तो पीछे भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी बैठने को जगह हो जाए। आप बैठे रहो वहां और लोग बढ़ जाए। इस तरह से हनुमान जी विचार करते हैं और उस ब्रह्मफास में बंध जाते हैं। जबकि ब्रह्मा जी के वरदान से हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र भी स्पर्श करके चला जाएगा छोड़ करके, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी जो है मर्यादा का पालन करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम के जो है भक्त है हनुमान जी, इसलिए पूर्ण रूपेण मर्यादा का हनुमान जी पालन करते हैं। और उसके पश्चात बन के जब गए तो रावण से वार्तालाप होने लगा। राक्षसों ने हनुमान जी को चरणों से मारा। हनुमान जी बन गए हैं। राक्षसों ने गाली दिया, अपमानित किया और राक्षसों ने हनुमान जी को बहुत पूरे नगर में घुमा करके तब वहां पहुंचाया। हनुमान जी जब पहुंचे,
रावण के दरबार में, तो रावण को हनुमान जी दोबारा देख रहे हैं। वहां पर लंका में जब देखा अशोक वाटिका में हनुमान जी ने रावण को, तो उस समय कोई विशेष बात नहीं हुई रावण को देख करके। लेकिन जब सभा में देखा तो दशमुख सभा दीख कपि जाई, और कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। हनुमान जी ने रावण की प्रभुता को देखा। क्या देखा? प्रभुता का अर्थ है क्या है कि कर जोरे सुर दिशि बमिनीता, और भृगुति विलोकत सकल सभीता, और देखी प्रताप कपिमल शंका, और धीमहि शंका। हनुमान जी ने क्या देखा? रावण की प्रभुता की यत्त देखा। क्या देखा? सारे देवता हाथ जोड़े खड़े हैं और हनुमान जी ने अपने आंखों से देखा। तो हनुमान जी ने निर्णय लिया कि ये जो है यह अत्य ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अति सर्वत्र वर्जित, अति हर जगह वर्जित है। इस तरह से हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया कि जिसके बल से, थोड़े से बल से तुम त्रैलोक विजेता हो गए हो। सुन लो सीधी सी बात, जाके बल वाले सते और जीते ऊंचा चरे धारी। जिसके थोड़े से बल से आप त्रैलोक विजेता बन के बैठे हो और मैं उसी का दूत हूं। जाके बल वाले सते और जीते ऊंचा चरे धारी। करे मैं उसी का दूत। इस तरह से हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया कि आप मान जाओ, अन्यथा ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम के विरोधी का रक्षक नहीं हो सकते। शंकर सहस विष्णु अज तो ही राख न सकई राम कर जोही। ये तीनों भी सहायता नहीं कर सकते। राम चरण पंकज तो लंका चले राज तुम कहो, और इसी पुलस्ति सुविमल मयंका, कलंका। और राम नाम गिरा न सोहा, और देखी विचारी त्यागी मन मोहा, और बसल ही नहीं सोह सुरारी। असव भूषण भू सिद्ध बलनारी, और राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। राम से विमुख होने पर न तो प्रभुता रह जाती है, न तो लंका का अचल राज रह जाएगा। राम जी को हृदय में धारण करो तो लंका का अचल राज करो। बड़ी सुंदर सी बात हनुमान जी ने कहा। लेकिन हनुमान जी की बात को सुन करके क्रोधित हो गया हूं। हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य से सनी हुई बात उसके हित की कही, सीता को वापस कर दो और राम जी के चरणों को हृदय में धारण करो, लंका का अचल राज करो, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन वो क्या कह रहा है? बंदर होके हमारे गुरु की बात कर रहे हो। हमारा गुरु बन करके बता रहे हो हमको। मिला
हमारी का भी गुरु बढ़ गया नहीं, और वो भी बंदर क्रोधित हो गया, और इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि उसने कहा जो है बेगिना हारो मोड़ कर प्राणा, इस मोड़ का प्राण क्यों नहीं हले क्यों, तो सुनत बचन सब मारन भाई, और सचिवन सहित विभीषण आई। विभीषण आए तो क्या कहा, नीत विरोधम मानिय दूता, नीत कहती है कि दूत को मारना नहीं चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए, गोसाई, कोई दूसरे दंड का विधान कीजिए। तो रावण ने बड़ी सुंदर बात कही, रावण ने कहा तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई, और पूंछ में कपड़ा लपेट के तेल में डुबो के इसके पूंछ में आग लगा दो। क्यों? क्योंकि पूंछ ही न बानर जाई, पूंछ ही न बानर तह जाई, और तब सथनी जना थैले आई, अरे जीन के कीन सी बहुत बड़ाई, और देखो मैं दिन कई प्रभुताई, तो बचन सुनत कभी मन मुस्काना, क्या भाई सहाय सारग में जाना। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, मां सरस्वती ने सहायता किया, हमारी विभीषण के रूप में आ गए और सहायता किया। रावण ने, अब ध्यान दीजिए विशेष बात, रावण ने कहा इस बंदर के पूंछ में तेल में डुबो करके कपड़ा लपेट करके उसमें आग लगा दो। तो राक्षस रावण से भी तो हाथ आगे, रावण ने खाली तेल कहा था, लेकिन राक्षसों ने क्या किया, तेल तो तेल घी भी लगाया। रावण ने खाली तेल कहा है न, लेकिन राक्षसों ने एक हाथ आगे चाल चली, क्या कि रहा नगर बसन घृत तेला, और बाही पूंछ की न कभी खेला। रावण ने खाली तेल की बात कहा था कि तेल में डुबो करके कपड़ा इसकी पूंछ में लपेट के आग लगा दी। तो राक्षसों ने और दूर की सोचा, तेल के साथ घी भी लगाया, और हनुमान जी ने भी खूब पूंछ बढ़ाया, इतना पूंछ बढ़ाया 100 योजन दूर लंका है, लेकिन लंका भी 100 योजन की है, समझिए आप, 100 योजन की लंका है, और 100 योजन का जो नगर है वहां की क्या स्थिति है। हनुमान जी ने पूंछ कितना बढ़ाया, रहा नगर बसन घृत तेला, और बाही पूंछ की न कभी खेला। पूंछ की बड़ी महिमा है। अच्छा, अगर आप कहीं जाइए किसी के यहाँ, आपकी पूंछ न हो तो कैसा लगेगा? आपको कोई न चाय पूछे, न पानी पूछे, न हाल चाल पूछे, तो कैसा लगेगा? बताओ बताओ। पूंछ की बड़ी महिमा है। कहीं भी कोई जाता है तो हनुमान जी की पूंछ तो प्रत्यक्ष है, लेकिन हमारी आपकी अप्रत्यक्ष पूंछ है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हर जगह उसकी कीमत है। जैसे आप कहीं जाइए तो आपकी अगर पूंछ न हो, आपको चाय पानी न पूछा जाए, तो आप क्या कहोगे? भैया उनके यहाँ गए तो पूछे तक नहीं हमसे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? तो पूंछ की कितनी बड़ी महिमा है, कितना महत्व है। और हनुमान जी की पूंछ देख करके सब उसको इतना पूछने लगे, और हनुमान जी ने इतना पूंछ बढ़ा दिया कि उनके नगर का जो है तेल रावण ने कहा था, घी और कपड़ा तेल तीनों खत्म हो गए।
इतना हनुमान जी की पूंछ हो रही है लंका में, पूंछ की इतनी पूंछ हो रही है लंका में कि लंका वस्त्र तेल और कपड़ों से छूछ हो गया। कितनी पूंछ हो रही हनुमान जी सोचिए कि रहा नगर बसल घृत तेला बाहे पूंछ कील कपि खेला। कैसा खेल किया हनुमान जी ने। परिणाम क्या हुआ? लगा दिया आग। जब इतनी लंबी पूंछ थी तो राक्षसों ने 100 जगह आग लगाया। एक दो जगह नहीं लगाया कि एक जगह लगा के फुर्सत हो जाए। उन्होंने जब देखा तो 100 जगह आग लगाया। जब 100 जगह आग लगाया तो अब हनुमान जी ने क्या काम किया कि हनुमान जी ने वहां पर अपने शरीर को छोटा कर दिया और उस बंधन से निकल करके बाहर आ गए। और उसके बाद हनुमान जी जब विशाल रूप धारण किए, अब विशाल रूप पे चढ़ करके अब सोचिए पूरे लंका के घर से जो है घी तेल और कपड़ा आया है, तो प्रसाद भी सबके घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर आप कथा में आए हैं तो आप कथा में प्रसाद पा रहे हैं ना कथा का। तो हनुमान जी ने विचार किया पूरे लंका वासियों ने सहयोग किया है भाई हमारी पूंछ में, तो हम भी इनको पूछें। तो हनुमान जी अपनी पूंछ को हर घर पे ले गए और जिसके घर पे ले गए, जिसके यहाँ से आया था तेल घी कपड़ा, उसको थोड़ा सा ऐसे दिया। फिर वहां से पूंछ उठाया बगल वाले को दिया। लंका के प्रत्येक घर से आया था, तो विभीषण जी के यहाँ से आया नहीं था, वहां प्रसाद गया नहीं। सीता जी से कोई मतलब नहीं था, उनको प्रसाद नहीं गया। तो जिसके जिसके घर से आया था उसके घर पे हनुमान जी ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। तो परिणाम क्या हुआ? पूरी लंका जो है धूं धूं करके जल रही है। लंका धूं धूं करके जल रही है, धुआं आग से सब परेशान है, पूरा लंका वासी परेशान है। स्थिति क्या हो गई कि जितने हैं सब भागो भागो बचाओ बचाओ। कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है। धुआं में और क्या होता है? अच्छा धुआं अधिक हो जाए तो क्या होगा? इस तरह से स्थिति कर दिया। प्रसाद सबको बढ़ गया। विभीषण जी के यहाँ से नहीं आया था तो विभीषण जी के यहाँ नहीं गया। जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां प्रसाद आया नहीं था। तो हनुमान जी ने वहां भी प्रसाद नहीं भेजा। परिणाम क्या हुआ? सारी लंका जब जलने लगी तो हनुमान जी ने वहां पर विचित्र किया। माताओं एक बात आप समझ लीजिए कि आप लोगों ने कभी वो छाना होगा जैसे बेसन से गुजिया होता है, जिसका वो मोतीचूर का लड्डू बनता है। बेसन हलवाई बनाता है, माना आपने नहीं किया तो समझिए बात को। हलवाई के यहाँ भी तो देखा होगा कभी, जैसे उसके पास एक ऐसा छन्नी होती है जिसमें बेसन, हाँ छेद होते हैं, बेसन जो है वो कर दिया गीला करके, उसमें ऐसे वो करने से छोटी छोटी बूंदिया जैसी, तो उसमें बेसन के लड्डू 2 प्रकार के बनते हैं ना। एक बेसन का जो है वैसे बनता है, मगज का लड्डू उसको कहते हैं। एक बूंदी का लड्डू होता है ना, बूंदी का लड्डू होता है ना। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? लंका पे बूंदी के लड्डू बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं? हाथ बाट कोटे ओटनी अंगार पर खोरी खोरी दौड़ी दौड़ी दीनी हथियारी है। हाथ हाथ माने बाजार। हाथ बाटी कोट मोट अटनी अंगारी पोरे दौड़ी दौड़ी दीनी हथियारी है। औरत पुकारत संहारत को काहू व्याकुली जहाँ सो लोग चले तहाँ भाग है। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? जैसे जब हनुमान जी अपनी पूंछ को पटकते हैं,
बालिदी फिरावे बारे बारा झहरावे झरे बूंदिया सोलंक पढ़लाई पाग पागी है। हनुमान जी अपनी पूंछ को पटकते हैं जब किसी के उस पर जो है भवन पे, तो उसमें से चिंगारी निकलती है, जैसे वो बूंदिया झाड़ी जाती, जैसे हलवाई झाड़ता है। बारिधी फिरावे बारी बारा झहरावे झरे बूंदिया सोलंक पढ़लाई पागो पागी है। और तुलसी बिलोक कुलानी जातु धानी कहे, तुलसी बिलोक कुलानी जातु धानी कहे चित्रहु के कापी सोनी साचरण लागी है। राक्षस जो बहुत हनुमान जी को मार रहे थे, गाली दे रहे थे, अब धुआं में परेशान है, आग लगी है, बुद्धि काम नहीं कर रही, तो उनकी धर्म पत्नियां क्या कह रही है, राक्षसनिया। आज के बाद ये राक्षस किसी वंचित के बंदर से भी नहीं लगेंगे। असली बंदर की बात तो जाने दो। तुलसी बिलोक कुलानी जातु धानी कहे चित्रहु के कापी सोनी साचरण लागी है। असली बंदर की तो बात जाने दो। ये जो चित्र में अगर बंदर देख लेंगे राक्षस, तो उस राक्षस उस बंदर से भी ये डरेंगे। असली राक्षस की तो बात जाने दो। जो राक्षस जो बंदर चित्र में भी ये राक्षस देख लेंगे तो उससे भी ये डरेंगे, उससे भी नहीं कभी लगेंगे। ये राक्षसियां कह रही हनुमान जी का चरित्र देख, और वो सभी कह रहे हैं कि बानर रूप धरे सुर कोई और साधु क्या कर फल ऐसा और जरई नगर अनाथ कर जैसा। समझ लीजिए, अगर आप किसी सज्जन का, किसी साधु का अपमान करोगे तो यही होगा। लंका की तरह जल के सब राख हो जाएगा। जो सौभाग्य है वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए कभी किसी सज्जन का अपमान नहीं करना चाहिए। संकेत है साधु क्या कर फल सा तो जय नगर अनाथ कर जैसा, जय नगर अनाथ कर जैसा। अपने सौभाग्य को बचाना है तो किसी सज्जन का अपमान मत करिए। जो अपराध भगत कर तो राम रोष पावक सुधरई। जो सज्जन का या भगवान के भक्त का, सज्जन एक ही बात है। सज्जन ही भगवान का भक्त होता है कि दुष्ट भी भक्त होते। बताइए आप लोग, भक्त तो सज्जन ही होते कि दुष्ट भी भक्त होते थे? संदेह में पड़ गया। बोलिए ना ऐसा। सज्जन जो है, जैसे आप सब सज्जन हैं, आप सब देखिए ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं तो सज्जन ही सुनता है, दुष्ट नहीं सुनता। तो सज्जन की बात है यहाँ। और इस तरह से हनुमान जी के द्वारा वह कार्य हुआ। अब समझिए, रावण ने क्या काम किया। प्रलय के पहले मेघों को बुलाया, फिर प्रलय के मेघों को बुलाया। ये साधारण मेघ नहीं बुझा पाएगा। तो रावण ने कहा प्रलय के मेघ, समझिए जरा बात को, बड़ा गंभीर संकेत है। प्रलय के जो मेघ होते हैं वो इतनी भयानक वर्षा करते हैं कि 24 घंटे में सातों समुद्र बढ़ता है। 24 घंटे में ये सातों समुद्र और प्रलय के मेघ मिलके 10,000 योजन में जल भर देते हैं प्रलय के समय। उन मेघों को बुलाया रावण ने। कोपिदस कंधर तब प्रलय पयोधि बोले।
प्रलय के मेघों से उसने कहा। तो रावण राजाई जूठ आए, रावण राजाई पाई आए जूठ जोड़ी के, और कहो लंकापति लंका भरत बुताओ बेगी, और बानरा बहाई मारा महाबारी बोरी के। रावण ने कहा ऐसी भयानक बरसात करो, इस बंदर को बहा के ले जाओ समुद्र में, वहीं मार दो इसको। बानर बहाई मारो महाबार बोरी। तो जितने थे प्रलय के मेघ सब हाथ जोड़े, महाराज ऐसे ही होगा, और सब चले और भयानक बरसने लगा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उन मेघों में जब प्रलय कालीन वर्षा हुई तो ऐसे उन जल से अग्नि को बुझना चाहिए, लेकिन जीवन से जागी आगी चपर चौगुनी लागी, और तुलसी भभरा मुख भागे मुख मोरी के। जितने बादल थे प्रलय कालीन जब वो वर्षा करते थे तो वो जो आग थी वो आग उस पानी को पाके 4 गुना बढ़ती थी। हरि प्रेरित तेहि अवसरा, और चले मारुत अट्ठहास करी अट्ठहास करके गर्जा और बढ़ लागी आकाश, आकाश तक वो आग बढ़ गई। परिणाम क्या हुआ, वो जो प्रलय के मेघ आए थे भाग गए। उन प्रलय के मेघों ने कहा कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि जल घी का कार्य कर रहा है। तुलसी सुन्यो ना कान सलिल सरपी समान, अतिया चरज कियो केसरी कुमार है। हनुमान जी ने कैसा आश्चर्यजनक काम किया। वो कह रहे हैं कि हमने 12 प्रलय के मेघ देखा, 12 सूर्य देखा, और ऐसा भयंकर दृश्य आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं सुना। ये हनुमान जी का अद्भुत कार्य। बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए श्री राम जय राम।